Hello students, welcome you all to One Page Biology। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। The name of the topic is टेस्ट क्रॉस। जैसे आप सभी ने सुना होगा, ये टर्म पर्टिकुलरली वन ऑफ द चैप्टर्स इन योर 12th स्टैंडर्ड जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आता है। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली व्हाट इज टेस्ट क्रॉस ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस एग्जैक्टली। तो यही टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि एक साइंटिस्ट भी यहाँ पे नीचे है जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे इन द पास्ट हु एक्चुअली स्टडीड अबाउट द जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड यू कैन सी हिज फोटो इज ग्रेगर जोहान मेंडल। ये काफी फेमस साइंटिस्ट थे डियर स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। इनफैक्ट you all know कि he is also known as the father of genetics. Dear students, टेस्ट क्रॉस समझने के लिए हमको थोड़ा समझना होगा कि एग्जैक्टली मेंडल ने क्या किया था। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उस प्लांट का नाम था गार्डन पी प्लांट। और ये प्लांट बेसिकली गार्डन पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? पाइसम सटाइवम। और इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन पी प्लांट, दीज आर वेरी फेमसली नोन एज, इनको क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये जो पी प्लांट है ये काफी कॉमन है। हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल। तो यू आर प्रिटी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लांट। लेट अस सी मेंडल ने क्या किया था एग्जैक्टली। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी सेड कि मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन दिस पर्टिकुलर पी प्लांट। तो बेसिकली पी प्लांट में होता क्या है? पी प्लांट में देर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि 7 अलग अलग कैरेक्टर्स पी प्लांट में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे सीड की, तो वी ऑल नो सीड में 2 टाइप के उनमें वैरायटीज होते हैं। एक जो होते हैं ये राउंड शेप के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो व्रिंकल शेप के होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ सीड्स जो होते हैं वो उनका कलर येलो होता है, कुछ सीड्स का कलर ग्रीन होता है। एट द सेम टाइम आप अगर फ्लावर की बात करोगे तो फ्लावर, पी प्लांट्स के फ्लावर में अगेन 2 अलग अलग कलर्स आपको दिखते हैं। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं। वैसे ही जो पॉड होता है, पॉड बेसिकली जो अंदर सीड्स होते हैं बट बाहर का जो कवरिंग होता है उसको हम पॉड्स बोलते हैं। सो पॉड्स को जनरली, दीज आर द पॉड्स। तो पॉड्स में भी 2 वैरायटीज के पॉड्स थे। कुछ जो थे वो फुल शेप था उनका, मतलब इन्फ्लेटेड, बाहर से स्मूथ थे। और कुछ जो पॉड्स है वो उनमें काफी सारे कंस्ट्रिक्शंस आप देख सकते हो। सो सम पॉड्स आर फुल इन शेप, सम पॉड्स आर कंस्ट्रिक्टेड। वैसे उनमें भी कलर डिफरेंस था। तो कुछ पॉड्स जो थे वो येलो कलर के थे, कुछ ग्रीन कलर के थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेम्स, तो स्टेम में भी 2 अलग अलग वैरायटी थी। कुछ स्टेम्स जो थे वो टॉल थे, कुछ स्टेम जो थे वो ड्वार्फ थे। और अगर आप फ्लावर पोजीशन की बात करोगे तो फ्लावर पोजीशन में कुछ फ्लावर्स जो थे वो एक्सियल थे और कुछ फ्लावर्स जो थे टर्मिनल। एक्सियल का मतलब होता है ऑन द ब्रांचेस और टर्मिनल का मतलब होता है टिप ऑफ द स्टेम के ऊपर। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, पी प्लांट में ऐसे 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे इन द पी प्लांट फॉर 7 कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने बेसिकली
इस पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए टू चेक कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली ये जो 7 कैरेक्टर्स थे उनके बीच में इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया। तो मेंडल ने बेसिकली पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया। फॉर एग्जाम्पल ही हैड टेकन अ टॉल प्लांट और दूसरा जो था वो शॉर्ट प्लांट था। तो जब भी वो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो उनको क्या मिला था, फर्स्ट जनरेशन में जो जितने भी सारे F1 जनरेशन थे उनमें उनको कौन से प्लांट्स मिले थे, उनको सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल प्लांट्स मिले थे डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मतलब उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया डियर स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो टॉल प्लांट्स मुझे मिल रहे हैं जब भी मैं क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा हूं एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट के बीच में, और मुझे रिजल्ट में सारे टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, बट एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा था। वो क्वेश्चन था कि ये जो टॉल प्लांट्स है क्या ये प्योर टॉल है या फिर हाइब्रिड टॉल है। डियर स्टूडेंट्स, प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल इसमें फर्क क्या होता है। आपको याद होगा कि जब भी हम प्योर टॉल प्लांट की बात करते हैं तो उसमें दोनों अलील्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से प्योर टॉल इट हैज टू बी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। लेकिन जब भी हम हाइब्रिड टॉल की बात करते हैं तो दोनों अलील्स सेम नहीं हो सकते, तो उसमें एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा विच इज अ रिसेसिव अलील। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पता करना बहुत मुश्किल था फॉर मेंडल कि जो भी टॉल प्लांट्स थे उनमें से कितने प्योर है और कितने हाइब्रिड है, ये पता करना मुश्किल था। तो इसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए इन्होंने एक मेथड फाइंड आउट की डियर स्टूडेंट्स। तो ये मेथड क्या थी, ये मेथड में इन्होंने मतलब जितने भी सारे F1 प्लांट्स थे, फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स जो कि सारे टॉल थे डियर स्टूडेंट्स, तो इन F1 प्लांट्स को मेंडल ने एक होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन किया। नाउ डियर स्टूडेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट ये कौन था। एज यू मस्ट बी नोइंग कि ये होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट एक ड्वार्फ प्लांट है। तो आप देख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आपको लेफ्ट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट्स जो ये बॉक्स दिख रहा है, इन दिस बॉक्स आप देख सकते हो इस बॉक्स को बोला जाता है पनेट स्क्वायर। नाउ इन दिस बॉक्स आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि दो गैमेट्स आप नजर आ रहे हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और ऊपर की तरफ अगेन राइट साइड पे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स की टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि प्लांट को एक होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट, जैसे कि हमने कहा कि टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने एग्जैक्टली क्या किया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने जो F1 प्लांट थी उसको एक होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस किया। और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट कौन सी थी, बेसिकली इट वाज अ ड्वार्फ प्लांट या फिर इसको आप शॉर्ट प्लांट भी बोल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि F1 प्लांट जो था वो अगर प्योर टॉल है तो बेसिकली ये रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस आपको रिजल्ट में सारे ही प्लांट्स आपको टॉल मिल रहे हैं, राइट। ओके, ऑन द अदर साइड अगर आप कंसिडर करोगे कि जो F1 प्लांट था वो हाइब्रिड टॉल है, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहे हैं, रिजल्ट में बेसिकली 50% टॉल और 50% ड्वार्फ मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जब भी हम F1 प्लांट को एक होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट हम पता कर सकते हैं द जीनोटाइप ऑफ दैट F1 इंडिविजुअल। दैट्स द रीजन डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम इस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, बिकॉज इससे हम जीनोटाइप ऑफ F1 प्लांट
का टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम F1 प्लांट का जीनोटाइप टेस्ट कर सकते हैं। तो सच अ क्रॉस जिसमें F1 प्लांट के साथ हम होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट को जब भी क्रॉस करते हैं, इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बैक क्रॉस। डियर स्टूडेंट, ये सिमिलर है टेस्ट क्रॉस से ही। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन्ड है कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल एंड वन ऑफ द रिसेसिव पैरेंट। का मतलब क्या है कि यहाँ पे F1 प्लांट तो है अपने पास, राइट, जिससे हम बेसिकली एक वन ऑफ द रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां पे हमने कंसिडर किया है डोमिनेंट प्लांट, जो कि कैपिटल टी था। तो इस केस में बेसिकली हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा है? इस केस में हमको रिजल्ट में अगेन, क्योंकि हमारा F1 यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये हाइब्रिड है, तो हमको F2 में सारे के सारे टॉल ही मिल रहे हैं, रिजल्ट में सारे टॉल ही मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सपोज F1 हमारा प्योर टॉल होता तो भी हमको सारे के सारे टॉल मिलते। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि क्या आप बैक क्रॉस से पता कर सकते हो क्या F1 प्लांट का जीनोटाइप क्या है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रॉस से ही F1 प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम रिसेसिव पैरेंट को यूज करते हैं। मींस हम F1 प्लांट को एक रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई वी कैन से कि टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस में भी हम बेसिकली वन ऑफ द पैरेंट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, बट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब है कि बैक क्रॉस से क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज बैक क्रॉस से हमें F1 प्लांट का जीनोटाइप नहीं पता हो सकता, करेक्ट? तो हेंस डियर स्टूडेंट, द स्टेटमेंट इज टेस्ट क्रॉस कैन बी अ बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस समझ में आया है। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे लगा आज का टॉपिक? आई होप आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वन पेज बायोलॉजी। ऐसे ही मैं ढेर सारी वीडियोस और लेके आऊंगा आप ही के लिए। टिल दैट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।